यहाँ पे होती है 25,000 एकड़ में चिकू की खेती। 125 साल से यहाँ पे चिकू की खेती होती है और करोड़ों का टर्नओवर होता है, साल भर पैसा देने वाली फसल। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। ये मेरे हाथ में सूखा चिकू है दोस्तों, ये 1 साल तक चलता है और अभी यहाँ पे चिकू का हार्वेस्टिंग भी चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे चिकू निकाल के रखा जा रहा है और यहाँ पे हमने टोकरी भर के यहाँ पे ये देखिए चिकू निकाले हैं और ऊपर से अभी कंटिन्यू निकालने का काम चालू है। ये देखिए, तो ये कमाल का जुगाड़ भी देख सकते हैं कैसे, थोड़ा दिखाइए सर तो हमें जुगाड़ को। ये देखिए आगे जो है ये पूरा गोल है और यहाँ पे जो है ऐसा वी शेप है और जब ये वहां पे फंसाते और इसको खींचते तो इसमें चिकू फंस जाता है। दिखाइए सर हमें, ये देखिए। तो दोस्तों आज हम बहुत दूर आए हैं, गुजरात के बाउंड्री पे आए हैं, महाराष्ट्र में, जहां से कोकण स्टार्ट होता है। बोर्डी गांव में है दोस्तों, पालघर डिस्ट्रिक्ट में। और ये देखिए यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे जो है चिकू की फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है दोस्तों। इसको चिकू का माहिर घर बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे चिकू की शुरुआत हुई उस जगह पे हम सीधा आए हैं और यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं चिकू की खेती कैसे होती है और उसके साथ भाई चिकू के साथ वैल्यू एडिशन कैसे होता है। ये देखिए चिकू के चिप्स, यानी कि दोस्तों हम है आज औरा ग्रीन फार्म पे और यहाँ पे चिकू के चिप्स होते हैं और यहाँ पे ये देखिए चिकू का पाउडर है और ये चिकू का अचार भी है। तो इतनी सारी चीजें यार, चलो शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका फार्म देख के बहुत ही मजा आया सर, और आपने जो बाय प्रोडक्ट में काम किया है वो भी देख के मजा आया। आज सबको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, आपको भी। प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो। सर आपके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम निनाद पाटिल है और मैं बोर्डी का रहवासी हूँ। और बोर्डी जैसे आपको बताया कि चिकू का माहिर घर है, इंडिया का चिकू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है और यहाँ पे मोर देन 125 ईयर्स से चिकू का हॉर्टिकल्चर होता है और यहाँ पे चिकू को GI टैग भी मिला हुआ है। ग्रेट। फॉर द न्यूट्रिशन वैल्यू, फॉर द टेस्ट, द सॉफ्ट टेक्सचर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चिकू का हार्वेस्ट पूरे साल होता है। ग्रेट। GI टैग क्या होता है वो बता दीजिए। तो GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ IP जी, जो हर रीजन का जो एक खासियत है। जैसे ऐसे नहीं कि खाली फूड हो गया, अभी फूड में जैसे किन्नौर का एप्पल हो गया जी, या हम बोलते हैं कि सोलापुर का चादर हो गया जी। तो हर चीज का एक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस रहता है, हिस्टोरिकल और उसके क्वालिटी पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ IP है वो GI टैगिंग देता है सारी चीजों को स्टडी करके। तो यहाँ के लोगों ने ये एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ IP को कि यहाँ का चिकू का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या न्यूट्रिएंट्स है, उसका हार्वेस्टिंग क्यों यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर जगह पे चिकू 3 या 4 महीने आता है, बराबर, यहाँ पे 12 ही महीने आता है। तो ये सारे फैक्टर्स और यहाँ का पूरा इकोनॉमी लास्ट 50 ईयर्स से ये गाँव का पूरा इकोनॉमी ये फ्रूट पे चलता है। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस फ्रूट को इस रीजन में। जी, आपने जैसे कि कहा कि यहाँ पे 3-4 एकड़ का ये जो फार्म है 1970 में ये प्लांटेशन किया था। 70 यानी कि वो 30 साल और ये अभी 25 साल, लगभग 55 साल हो गए यहाँ पे लगभग। हमारे देश के जो फार्मर्स देख रहे हैं उनके एंगल से हम जाते हैं। आपके एरिया को GI टैग मिला है, लेकिन भारत में चिकू की खेती कहाँ कहाँ पे हो सकती है? तो भारत में चिकू की खेती ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों में होती है जी। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो इन केरल में भी चिकू की खेती है। तो ये काफी फैला हुआ फ्रूट है और इंडिया में ये बहुत ही कॉमन फ्रूट है। अच्छा। तो नॉर्थ में इतनी इसकी खेती अभी नहीं है, बट वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में ये बहुत कॉमन खेती हो रही है इसकी। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे चिकू की खेती होती है। और मतलब आपका कहना है कि ये हर जगह पे चिकू की खेती हो सकती है। इसको क्लाइमेट टेम्परेचर क्या चाहिए? अभी यहाँ पे जो सक्सेस है इस फ्रूट का और जो 12 मंथ का हार्वेस्टिंग है, तो इसमें यहाँ की कंडीशंस जनरली हाईली ह्यूमिड है, जस्ट नेक्स्ट टू द सी शोर। समुद्र सामने ही है। समुद्र सामने है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जी। मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं, विंटर्स में भी मिनिमम टेम्परेचर 15 तक ही जाता है। मतलब 15 से लेके 35-40 तक टेम्परेचर है और तो 12 महीना फ्रूट लगता है। हाँ, और ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफी होता है। और यहाँ का जो सॉइल है वो बीइंग नियर टू द सी शोर, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक कॉटन है और इसमें थोड़ा सा हाई कैल्शियम जिसको बोलते हैं चूनखड़ा सॉइल जी, यहाँ उस तरह उसी टाइप की है ये पूरा का पूरा ये सॉइल है जी 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 जी। तो कैल्शियम कंटेंट इस सॉइल में बहुत ज्यादा है, उस वजह से फ्रूट का भी कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो न्यूट्रिशन सॉइल से आ रहा है इसमें, ये बात है। इसकी वजह से फ्रूट में कैल्शियम ज्यादा है और फ्रूट अच्छा भी आता है। तो मिनरल कंटेंट बहुत अच्छा है इस फ्रूट का, कैल्शियम, फास्फोरस, ये, और मेन तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है इस फ्रूट में। चलिए एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, आइए इधर से घूम के जाते हैं हम लोग। तब तक कौन सी वैरायटी है ये?
ये है क्रिकेट बॉल वैरायटी मेजरली। चीकू में जनरली दो वैरायटी आती है, एक तो क्रिकेट बॉल जो ज्यादा राउंडेड होता है, हाँ। और काली पत्ती जो एलोंगेटेड दिखता है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा ऐसे टेस्ट में या इसमें फर्क नहीं है जी। जनरली लोगों को राउंड फ्रूट अच्छा लगता है, तो क्रिकेट बॉल का डिमांड थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब आपने जब लगाया था तो सीधा प्लांट था या ग्राफ्टेड होता है? नहीं, ये ग्राफ्टेड होता है। तो चीकू का जो बेस है वो जो रैना का ट्री है, हाँ। रैना पे ये ग्राफ्टिंग होता है। मतलब नीचे का जो प्लांट, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, हाँ। हम जब लगाते हैं तो पहले यहाँ से नीचे का हिस्सा रहना का है और बाद में ग्राफ्टिंग हुआ बाद है। में ग्राफ्टिंग हुआ है, यस। अच्छा, ये बात है। Yeah. और ऊपर कौन सा ग्राफ्टिंग हुआ है? क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का चीकू का वैरायटी जो है बढ़िया है, मतलब ये मेजरली दो वैरायटी इंडिया में हो सकती है हो कहीं सकती पे भी। यस। और आप यहाँ पे कितने बाय कितने पे चीकू लगाते हैं? ये ऑलमोस्ट ये पुराना प्लांटेशन है, तो हाँ। ये 25 फीट बाय 25 फीट का ये प्लांटेशन है। और इसमें क्या है कि अभी ये पेड़ बहुत पुराने हो गए, तो काफी अच्छे फैल गए हैं। टाइम तो गया है। Time। और जब लगाते हैं तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है? कौन से महीने में प्लांट लगाया जाता है? तो ये जनरली प्री मॉनसून यानी मॉनसून आने से 15 दिन पहले ये होता है। तो इसमें 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं और ऑलमोस्ट 3 फीट डीप जी। और उसमें ऐसा बहुत सारा मैन्योर नहीं, बट जनरली कंपोस्ट रेकमेंडेड है। कंपोस्ट का लेयर करके, कंपोस्ट सॉइल का लेयर करके, उसमें आपका जनरली 1 से 1.5 साल का अगर आपको ग्राफ्टिंग मिल गया तो इट इज द बेस्ट फॉर प्लांटेशन। मतलब 1-1.5 साल का वो प्लांट लाना है। वो कितने रुपए का मिलता है क्रिकेट बॉल का? क्रिकेट बॉल का 200 to 300 रुपीज तक आपको, 200 से 300 रुपए। 300 रुपए आपको उसका। और 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाने हैं एक आइडियल स्टैंडर्ड अंतर से? अभी जो मॉडर्न फार्मिंग है तो उसमें लोग थोड़ा ज्यादा पेड़ लगाने को ट्राई करते हैं। तो अभी लोग 25 बाय 25 इतना डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं जो नया प्लांटेशन हो रहा है। तो ये लगभग 15 बाय 15 या 20 बाय 20 में भी अभी प्लांटेशन हो रहा है। तो 1 एकड़ में लगभग 50 के आसपास ट्रीज आपके आ जाएंगे। 15 बाय 15 पे 50 आ जाएंगे। हाँ। ओके। और 25 बाय 25 पे तो और कम हो जाएंगे। और एक बार जब हम प्लांट लगा देते हैं तो कितने साल बाद वो हार्वेस्टिंग उसका स्टार्ट हो जाता है? इसका फ्रूटिंग शुरू हो जाता है 3rd ईयर 4th ईयर में आपको दिख जाएगा। प्लांट लगभग 5 फीट तक आ जाएगा। अच्छा, 5 फीट तक आ जाएगा। हाँ। 3 साल बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। हार्वेस्टिंग नहीं, फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा। fruiting। लेकिन कमर्शियल हार्वेस्ट इसका होने को 7 to 8 ईयर्स के बाद, 8 साल बाद। हाँ, 7 to 8 ईयर्स आपको रुकना पड़ेगा। ये लॉन्ग लाइफ ट्री है तो बाप रे, बहुत लंबा समय पेशेंस चाहिए। हाँ, पेशेंस चाहिए। और दूर दूर लगा के इंटरक्रॉपिंग बीच में कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का ही ऑप्शन है। अगर आपको चीकू का फल लॉन्ग टर्म में लेना है तो शॉर्ट टर्म में आपको इंटरक्रॉपिंग का प्लानिंग करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हार्वेस्टिंग करके लाया है तो मुझे ये बताइए कि ये क्रिकेट बॉल आपने जैसे बोला, हाँ, एकदम ये राउंडेड वैरायटी है। हाँ, राउंडेड है, प्रॉपर राउंडेड है ये। तो इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा हार्वेस्टिंग पे आ गया है? अभी जनरली एक तो हो गया कि इसका साइज का जो इंडिकेटर है कि आपको जब फ्रूट बड़ा लगभग ये साइज में आ गया तो यू नो के ये रेडी है अभी हार्वेस्ट के लिए। और जनरली जो ग्रीन टिंट रहता है ना वो दिखता नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा सा अभी आपको रेडिश ऑरेंजेस ऐसा टिंट आ जाता है इसके ऊपर। तो दिस इज, ये रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए। अच्छा, ये हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा और इसके बाद इसको हम पकाएंगे कि आप पका हुआ रहता है? नहीं, ये पेड़ से कच्चा रहता है। मतलब हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो ये साइन देख के करते हैं और ये कच्चा रहता है। और कच्चे के बाद हम इसको कितना दिन रखते हैं तब पक जाता है ये? तो 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन हम इसको रखते हैं और उसके बाद ये पक जाता है। लेकिन जैसे हम अंगूर की खेती कर रहे हैं, संतरे की कर रहे हैं, मौसम्बी कर रहे हैं, सीताफल की कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हमें स्प्रे करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिजीज आते हैं। और जब हम हाई डेंसिटी पे लगाते हैं तो और ज्यादा परेशानी आती है। तो क्या चीकू की खेती में ज्यादा परेशानियां है क्या ऐसे डिजीज की, पेस्ट की? जनरली या डिजीज की परेशानी चीकू में नहीं है। इसमें ये ट्री के ऊपर लास्ट 35-40 इयर्स में कोई भी केमिकल स्प्रे या पेस्टिसाइड ऐसा जो दूसरे फ्रूट्स में जाता है या जो प्रोटेक्ट करना पड़ता है ट्री को, तो ये ट्री बहुत स्ट्रांग है। इसको उस तरह से कोई प्रोटेक्शन की जनरली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, मतलब ये जंगली प्लांट है? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कहा जाए तो जैसे मैंने कॉफी का देखा था, इतनी मोटी मोटी पत्तियां थी और उसमें कोई डिजीज आने की संभावना ही नहीं थी दूर दूर तक, वैसे ही इसमें है। दोस्तों, एक चीज अहम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग देखा है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग हम देखने वाले हैं और वो प्रोसेसिंग देखने में हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि इसको काटते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग होता है। और औरा ग्रीन फार्म ये प्रोसेसिंग में बहुत ही कमाल की इनके
जो प्रोडक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक रुके रहना पड़ेगा। तो आप इसको जो है 12 महीने पानी कैसे देते हैं? यहाँ पे इस रीजन में मानसून ऑलमोस्ट 4 महीने कंटिन्यूस होता है। 15 to 20 जून को जो मानसून शुरू होता है वो सितंबर एंड अक्टूबर तक मानसून होता है। तो पानी यहाँ पे वो ये 4-5 महीने कोई वाटरिंग का कोई रिक्वायरमेंट, बारिश के पानी पे चलता है, बारिश के पानी पे चलता है। अक्टूबर में जब जाइए चलते ये रेन्स खत्म होते हैं तो उसके बाद फर्स्ट वाटरिंग जनरली 15 to 20 दिसंबर के बाद होता है। अच्छा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना ये जमीन में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो दिसंबर, मिड दिसंबर या 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक इसको कोई वाटरिंग की जरूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन अगर दूसरे रीजन्स में जहाँ पे इतना मानसून नहीं है तो एवरी 3 वीक्स का इसका वाटरिंग का सीक्वेंस है, यानी आफ्टर दिसंबर टू मई तक एवरी 3 वीक्स का। यहाँ पे फ्लडी से कर रहे हैं, गोल राउंड यहाँ पे बना ये दिया है। फ्लडिंग है। तो हाँ, फ्लडिंग भी करते हैं, ड्रिप यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप भी करते हैं इस्तेमाल। लेकिन फ्लडिंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। राइट। इसमें जो पूरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हर पेड़ के नीचे पूरा कचरा और जो भी है वो उसके नीचे कंपोस्ट है और उसके नीचे जो वर्मी कल्चर ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है। तो यहाँ पे आप कोई जैसे हमारे फर्टिलाइजर है 10-26-26 DAP है, यूरिया, ये कुछ नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज नहीं होता, नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही यूज होते हैं। मतलब एक सस्टेनेबल फार्मिंग जिसको बोला जाता है, इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गई है पूरी और उसी के ऊपर वो ग्रो करता है। तो फ्लडिंग से क्या होता है कि फ्लडिंग थोड़ा नेसेसरी होता है ऐसे इस फार्मिंग के लिए, ताकि वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम बना है उसको पानी उतना लगता है। ड्रिप से आप उतना पानी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। अच्छा, ये बात है। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में आपने कहा था कि हम गुजरात के एकदम बाउंड्री पे है, ऊपर की तरफ आए हैं, हम पूरे देश में घूमते रहते हैं। आप किसानों तक ये वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि चीकू के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। आपने जैसे कि बोला था कि 12 महीने इसका हार्वेस्टिंग होता है, तो क्या स्टेजेस रहते हैं वो बताइए। अभी आप देखो, ये फ्लावरिंग स्टेज है। अभी आप अगर इस पेड़ पे देखोगे तो फ्लावर भी है, छोटा साइज का चीकू है। ये सेटिंग है, इस सेटिंग के साइड में फ्लावर भी है। तो क्या इसमें पॉलिनेशन करना पड़ता है? तो पॉलिनेशन इसमें देखो, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। ये फ्लावर्स बहुत नियर बाय है। तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि चीकू एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें पॉलिनेशन की जरूरत नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होता है। तो मतलब ये सेटिंग 12 महीना चालू रहता है। हाँ, तो आप देखो अभी इस पेड़ पे फ्लावर है, ये साइज में भी फ्रूट है, ये साइज में भी फ्रूट है, ये बड़ा साइज भी फ्रूट है। आप ऊपर देखोगे तो उससे भी बड़ा फ्रूट है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल शुरू ही रहते हैं। फ्लावरिंग पीक सीजन क्या रहता है? पीक सीजन यहाँ पे शुरू होता है नवंबर में। जाइए उधर। एक्चुअली हार्वेस्ट आपको पोस्ट मानसून अगस्त से ही हार्वेस्ट अच्छा शुरू हो जाता है, अगस्त सितंबर से। लेकिन पीक इसका शुरू होता है नवंबर से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ पे एब्सोल्यूट अबंडेंस क्रॉप होता है जी। तो ये पूरे देश में हमारे 12 महीने हार्वेस्टिंग हो सकता है या आपको क्लाइमेट सूटेबल है इसकी वजह से यहाँ पे 12 महीने हो रहा है? यहाँ पे जनरली जो 12 महीने हो रहा है वो और जगह पे ऑब्जर्व नहीं किया गया है। गुजरात में अमलसाड़ करके एक जगह है, वहाँ पे भी चीकू का अच्छा फार्मिंग है, वहाँ पे एक्सटेंडेड हार्वेस्ट सीजन मिलता है। लेकिन और जहाँ पे हमने पूछा है लोगों को तो वहाँ पे हमें पता चला है कि हार्वेस्ट जनरली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होता है। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये एक जंगली टाइप पेड़ है, इसमें उगाने को दिक्कत नहीं है, आप भी उगा सकते हैं इजीली। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है पता है? ये इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही फास्ट खराब होता है। तो इसके लिए हमें एक वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोसेसिंग में हमें आगे जाना है। तो प्रोसेसिंग में अगर आप आगे गए तो आप 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो है डायरेक्ट चीकू को बेच के कितना कमा सकते हैं, या आप चीकू को प्रोसेसिंग करके कितना कमा सकते हैं, या प्रोसेसिंग कैसे करना है, तो औरा ग्रीन फार्म पे हम आए हैं। यहाँ पे बाहर जो इनका आउटलेट है वहां पे जाके इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, धूप में यहाँ कुछ तो रखा है और इसके अंदर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे चीकू के स्लाइस भी दिख रहे होंगे जो कि सूख रहे। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि चीकू जब हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट मार्केट में जब आप बेचते हैं उसका कितना पैसा मिलेगा, और फिर प्रोसेसिंग के बारे में देखते हैं। और दोस्तों, फार्मिंग को एज अ बिजनेस देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से यहाँ पे औरा ग्रीन जो फार्म है, यहाँ पे सामने समुंदर है और यहाँ पे खेती हो रही है, चीकू की खेती है और उसका बाई प्रोडक्ट बन रहा है और एज अ बिजनेस देखा जा रहा है।
तो ऐसे बिजनेस की तरह खेती देखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों सर? राइट। आपके यहाँ पे जितने प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट का हम हिसाब बताते हैं सभी को, तो एक प्लांट में साल में कितना चिकू आता है? तो इस रीजन में जैसे मैंने बताया कि साल भर हार्वेस्ट होता है और कंटिन्यूस हार्वेस्ट होता रहता है। ऑन एन एवरेज अगर 30 to 40 इयर्स का अगर पेड़ रहेगा तो 700 to 800 kgs पर ईयर एक पेड़ दे सकता है, अगर वो बेस्ट स्टेट में आपने उसको अच्छा उसको ये किया है। छोटा भी पेड़ रहेगा 15 इयर्स का, 20 इयर्स का, तो भी साल में 300 से 400 किलो आपको हार्वेस्ट मिल जाएगा एक पेड़ मैं का। हिसाब मारता हूँ तो ऑन एन एवरेज अगर हमने 400 से 500 किलो भी, हाँ मैं पकड़ average लेता हूँ लिया। यहाँ पे पर प्लांट 500 किलो, ठीक है। एकड़ में हमने कितने 40 प्लांट पकड़े, 40 प्लांट है, 40 प्लांट पकड़े, तो यहाँ पे 20,000 किलो, यानी कि ये दोस्तों 20 टन 20 टन साल का 20 टन निकलेगा एक एकड़ से। एक एकड़ से। मिनिमम साल का क्या रेट रहता है? एवरेज जो फार्मर को यहाँ पे मिलता है हाँ वो 20 से 22-23 रुपीज इन हैंड आता है, सब खर्चा निकाल के 20 रुपया आप पकड़ो के एवरेज मिल ही जाता है फार्मर को। अगर मैं 20,000 किलो पकड़ लूँ और उसको 20 से करूँ तो सीधा यहाँ पे 4 लाख रुपए हो जाएगा। राइट। तो 4 लाख में एक एकड़ में खर्चा कितना हो जाता है फिर भी साल का? लेबर कंटिन्यूस रखता है, हाँ। बाकी इसमें स्प्रेइंग या बहुत सारी दवाई या ऐसा कोई खर्चा है नहीं। तो लगभग आपका एक एकड़ के लिए साल का लेबर का कॉस्ट 1,10,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग आपको कंटिन्यूस करना है, लेबर को आपको डेली उसको सैलरी देना है। तो एक एकड़ में 3 लाख रुपए तो बच जाएगा। हाँ जी। अगर हम निकालते हैं और उसको पका के बेचते हैं और तो। उसमें 30 to 40,000 का आपको खाद लगेगा, जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, जैसे कंपोस्ट हो गया या जो इसका खाद बोलते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी गोबर का कंपोस्ट खाद हो गया, है। गोबर हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसका भी डालते हैं जो पोल्ट्री, हाँ पोल्ट्री वेस्ट। तो ये और फिर जो ऑयल केक का आता है। अच्छा। हाँ, तो ये सारा जो है, तो अराउंड एक एकड़ के लिए आपको 25 to 30,000 खाद का खर्चा। मतलब टोटल जो है एक 2.5-3 लाख रुपए के आसपास एक एकड़ में बच जाता है पूरा तामझाम करने के बाद। प्रोसेस कैसे हो रहा है यहाँ पे? तो ये प्रोसेस एकदम जैसे पहले होता था वही प्रोसेस है, जो कटिंग, पीलिंग, जो प्री प्रोसेस जिसको कहते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि चीकू जो राइप होता है फार्म पे, उसको अच्छा, पील किया, ये राइप चीकू है, मतलब पका हुआ है, ये पका हुआ चीकू है। देखो पका हुआ चीकू, ये कलर अब ये डायरेक्ट भी खा सकते हैं? ये डायरेक्ट भी खा सकते हैं। अच्छा बढ़िया। ओके। तो जनरली क्या होता है कि प्रोसेसिंग में जो काम करती है औरतें, इनका भी ये भी यहीं पे 25, 30, 40 साल से पली हुई है, तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए लेना है। अच्छा ये भी होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेसिंग है, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, इसमें कोई एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव, केमिकल, फ्लेवर कुछ है नहीं। ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट फ्रूट का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा ये तो बहुत ही कमाल का है, मैंने तो दोस्तों कभी नहीं देखा था। ये देखो, ये यूनिफॉर्मिटी जो आपको चाहिए ड्राइंग के लिए, क्योंकि ये एक ज्यादा मोटा और एक पतला नहीं हो सकता। जैसे आलू के चिप्स होते हैं, हाँ, हम वेफर्स खाते हैं, उसी तरीके से आपने इसको पतला पतला कर दिया है। पतला कर दिया। तो ये जनरली अभी ये 2 to 3 mm का इसका थिकनेस। अच्छा ये भी होना चाहिए बराबर। 1 डे ड्राइंग के लिए ये थिकनेस नेसेसरी है, जो हमने इतना स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अगर आपको 12 मंथ का शेल्फ लाइफ चाहिए किसी भी हाई वाटर कंटेंट फ्रूट के लिए, तो उसको 1 से 1.5 दिन में वो ड्राई होना चाहिए। अच्छा। तो ये चिकू का ये थिकनेस इसके लिए मोस्ट सूटेबल है। मतलब इतना सिंपल है, इसको पीलिंग करके इसको बस चिप्स कर दिया, इतना ही है। और इसके बाद आगे का इसके बाद का जो प्रोसेस है, वो जो मेजर प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, वो हमने इसमें किया। जो ओपन ड्राइंग होता था, उसके जगह पे प्रॉपर हाइजीनिक मॉडर्न इक्विपमेंट, जो सोलर ड्राइंग है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, प्योर सोलर ड्राइंग देख सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये जो है चिप्स यहाँ पे रखा जाता है। अभी ये जो प्लेट है, हाँ ये फूड ग्रेड है, और ये ब्लैक कलर है, लेकिन ये फूड ग्रेड है। अच्छा तो आप इसको टच करके देखिए कितना गर्म है ये। तो ये अभी हार्डली अभी 10 बजे है, लेकिन इसकी गर्मी देखो, अगर दबा के हाथ रखता हूँ तो जलने लगेगा। लेकिन ये टेम्परेचर इतना भी नहीं है कि वो फूड का न्यूट्रिएंट्स को खराब करे। तो जनरली 60 to 65 डिग्रीज के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा, तो फूड का जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो जाता है, यानी काला हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो खराब होना शुरू होता है। तो इसमें टेम्परेचर अराउंड 60 to 65 डिग्रीज का ही मेंटेन होता है। तो ये जो है इसमें अंदर से लाइट पास होती है। ये एक यूवी प्रोटेक्शन शीट है। ओके। पॉलीकार्बोनेट है। हाँ। डबल साइड यूवी प्रोटेक्शन है। तो सोलर के जो यूवी रेज है, हाँ। उससे भी न्यूट्रिएंट्स खराब होते हैं। डायरेक्ट लाइट लगेगा तो न्यूट्रिएंट खराब होगा, उसकी जो हमें क्वालिटी चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसके लिए हम इसमें रख रहे हैं ऐसा। अभी ये देखो, हम इसमें सिंगल लेयर में इसको ये कर रहे हैं। तो ये प्लेट जो है पूरा भर जाएगा। ये पूरा भर जाएगा। कोई भरा हुआ प्लेट निकाल के दिखाइए हमें।
अभी जो है वो डबल ड्राइंग के लिए हमने रखा है, जो पाउडर के लिए है। अच्छा, ये भी वही प्लेट है? हाँ, ये भी सेम प्लेट है। अच्छा, अभी इसको 2 to 3 डेज, ये अभी ज्यादा कड़क हो गए, ये पाउडर बनाने के लिए है। मतलब इसमें से मॉइस्चर आपने पूरा निकाल इसमें दिया? से, हाँ, इसमें से एक लेवल प्रोसेसिंग होता है जो एज अ ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। जी जी। और जो सेकंड लेवल है उसको और ड्राई करके इसका पाउडर बन जाता है। बढ़िया है, मतलब उससे आप डायरेक्ट चिप्स के तौर पे खा सकते हैं। हाँ, और तो ये इसका पाउडर बनेगा। तो ये जो डायरेक्ट चिप्स है, ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है, नेचुरल फ्रूट है, उसमें एडेड, मेन तो एडेड शुगर नहीं है, और चीकू का नेचुरल स्वीटनेस है, फ्लेवर है, और उसके न्यूट्रिएंट्स भी है। ये तो दिख रहा है सीधा कि आपने खेत से निकाला, वहां पे पीलिंग किया, वहां पे डाला, यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक नेचुरल, और सच में इसमें कुछ मिक्स नहीं है दोस्तों। ये नेचुरल फूड है। तो चलिए वहां पे आपका पैकेजिंग देखते हो। अच्छा, ये ऐसे आपका पैकेजिंग आता है, ये एयर टाइट है? ये एयर टाइट है, नाइट्रोजन पैक्ड है। ये इसमें कितना महीना तक चलेगा ये अभी जो 5 दिन का शेल्फ लाइफ है चीकू का, इसमें 1 साल का हो जाता है सीधा। 1 साल चलेगा इसमें? दोस्तों आप सोच सकते हैं, हम चीकू खाते हैं, हफ्ते में खराब हो जाएगा मैक्सिमम, 4 दिन में। 4 दिन में मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, कोई फ्रिज में रख देता है। तो आप इसको फोड़ सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, अब ये कितना ग्राम का है? ये 65 ग्राम का पैकेजिंग है। 65 ग्राम? 65 ग्राम। लेकिन आप अभी जब 65 ग्राम ड्राइड फ्रूट है, तो ये ½ kg चीकू जब ड्राई होता है, उसका पील निकाला, उसका सीड निकाला, उसके अंदर जो व्हाइट मैटर होता है वो भी निकालना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 35% वेट उसमें चला जाता है। मतलब तो ये 1 किलो का इतना बना है? नहीं, 500 ग्राम्स। अच्छा, आधा किलो का इतना बना है? हाँ, 500 ग्राम्स का। फिर आपने जब उसका पील और सीड सब निकाल दिया, तो उसमें से समझो कि 300 ग्राम्स बचता है। 300 ग्राम्स को जब आप ड्राई करते हो तो ऑलमोस्ट 20% उसका आउटपुट आता है, अराउंड 60-65 ग्राम्स का। तो ½ kg फ्रेश फ्रूट इज दिस सिंपल पैकेट, जो आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हैं। आप इसको एज ए हेल्थ स्नैक खाओ, आपके ट्रैवल में खाओ। ट्रैवल में जनरली हमें बहुत इशू होता है कि क्या खाए, क्या कैरी करे, तो ये लो वेट भी है और हाई एनर्जी भी है। देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस हैं, और इसमें मॉइस्चर जो है पूरा निकल चुका है, और ये सूखने के बाद काफ़ी टेस्टी है। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, टेस्टी है वाकई में, मजा आया मुझे खा के। तो आपका पैकिंग रूम है, वहाँ पे ये पूरा पैकिंग होता है? हाँ। तो आपने सारा ये लैब में टेस्ट किया है? हाँ जी, ये सारे लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इसका शेल्फ लाइफ टेस्टिंग है, इसका न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, सब कुछ लैब टेस्टेड। तो चीकू शेक भी बनाया आपने? हाँ, ये पाउडर है, हाँ, जिससे आप चीकू शेक बना सकते हो। ये पाउडर ऐसे होता है। अच्छा, ये पाउडर है, इसे दूध में डाल के केवल खिला के आप पी सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस है, आपको नेचुरल एनर्जी है। तो सर हमें ये बताइए कि हम फार्मर के एंगल से सोचें कि अगर चीकू का वो प्रोसेस कर रहा है या कोई भी चीज का प्रोसेस कर रहा है, तो कितना गुना वो पैसा बढ़ा सकता है, इसके बारे में बताइए कि आप कितना यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो प्रोसेसिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिससे फार्मर को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल सकता है जी। तो इसमें आपको ये जो प्रोडक्ट है, ये 10 kg से 1.2 to 1.4 kg इसका आउटपुट आएगा। अच्छा, मतलब हम अगर 10 kg चीकू लेते हैं, हाँ, तो उसमें से 1.4 यानी कि 1 किलो 400 ग्राम ड्राई करके बनेगा। तो ये किलो कैसे जाता है? ये आप रिटेल वाला रेट बताइए। जो रिटेल सीधा जाएगा, आप खुद अगर मार्केटिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, तो इजीली आप इसको 700 रुपीज पर kg आप इसको बेच सकते हो। 700 रुपए kg बेच सकते हैं। अगर मैं 1 किलो 400 अगर 10 किलो से निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटू 700 करता हूँ, 980 रुपए हो जाएगा 10 किलो का, सीधा प्रोसेसिंग करने के बाद। अगर हम फार्म से 10 किलो दोस्तों चीकू बेचते हैं 20 रुपए से, तो 200 रुपए हो जाएगा। और वही 10 किलो हम प्रोसेस करते हैं, खुद का ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग अच्छा करते हैं, तो 1000 रुपए हो जाएगा। तो सोच सकते हैं आप 200 रुपए सीधा 1000, यानी कि 5 गुना पैसा आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत है, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और मार्केटिंग करने में फिर भट्टा खड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बहुत, यानी इसके लिए हमें भी बहुत टाइम गया है। हाँ। यानी 30 साल से तो हमारी माँ ये सब करती थी। अरे वाह। फिर 2016 में हमने इसको मॉडर्न प्रोसेसिंग में लाया। फिर हमें जब समझा कि इसका स्केल अप बहुत अच्छा हो सकता है, तब हमने 2021 में स्टार्टअप शुरू करके इसको अभी हम बहुत ज्यादा स्केल पे लेके जा रहे हैं। हाँ। तो पिछले साल हमने ये 4000 किलो 4 टन हमने इसका सेल किया है। 4 टन? 4 टन किया है। बहुत ही बढ़िया। 4 टन का अगर 1000 रुपए से पकड़ ले तो कितना हुआ? 40 लाख? नहीं, 1000 से नहीं होगा, नहीं, मिनिमम 700 500 से पकड़ लीजिए, तो अभी 20 लाख का बहुत ही अच्छा टर्नओवर किया। अच्छा, क्योंकि अगर एक किसान के एंगल से सोचा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। यानी फार्म पे वो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख बनता था, वो 20 लाख बना। अभी उसमें खर्चे भी है। हाँ, खर्चे हैं, काम है। मैं कहता हूँ 10 भी लाख बच जाए
तो भी फायदेमंद है, क्योंकि हमारा वेस्ट बहुत होता है। Exactly. और वही वेस्ट का हम प्रोसेसिंग करेंगे। अगर जो हमारे फार्म पे जब रेट हाई है तो डायरेक्ट बेच सकते हैं, जब रेट लो है तो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। Right. किसान को एक ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाता है। काफी अच्छा, बहुत तो ही वेस्ट दो चीजें, एक तो वेस्टेज जब होता है तब, या फिर मार्केट में चीकू का रेट बहुत ही ड्रॉप हो गया उस तो टाइम तभी आप प्रोसेस कर लो। प्रोसेस करके 1 साल रख सकते हैं। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है प्रोसेसिंग में तो कैसे घुसे वो? प्रोसेसिंग करना ये आप ट्रेनिंग लेके शायद 15 दिन में सीख जाओगे, अच्छा 1 महीने में सीख जाओगे। बहुत सारे खादी ग्रामोद्योग के कोर्सेस है जी, बाय प्रोडक्ट के कोर्सेस स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, खादी ग्रामोद्योग के थ्रू या कृषि विज्ञान केंद्र के अच्छा through मिलते हैं बहुत सारे। बढ़िया। तो वो एक आपको जो इनिशियल नॉलेज है उसको आपको गैदर करना पड़ेगा। इनिशियल नॉलेज के बाद में खुद एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें बहुत, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है प्रोसेसिंग का। ऐसे तो दिखने में बहुत इजी है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट प्रोसेसिंग स्टेज, उसकी कटिंग साइज, ये सारा एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला है। तो हर फ्रूट के लिए ये थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। और एक बार प्रोडक्ट अगर स्टेबलाइज हो जाता है, आपको समझता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना है, तो उसको लैब टेस्टिंग करा लो, उसके न्यूट्रिशंस आप देख लो, उसके लिए कौन सा पैकेजिंग सूटेबल है। अभी जैसे ये प्रोडक्ट्स के लिए ये 3 लेयर पॉलीएल्यू पैकेजिंग है। अच्छा। ये एक बैग 13 रुपीज का आता है। क्या बात कर रहे हैं, इतना महंगा होता है ये महंगा है। तो क्या है कि नॉर्मल प्लास्टिक बैग में आप पैक करोगे तो शायद आपको शेल्फ लाइफ नहीं वो तो मिलेगा। ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, वो सारा ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, खुद से भी बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। और ये तो हो गया प्रोडक्शन से। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग की साइड, ब्रांडिंग की साइड। तो वहाँ पे जो मेहनत है, तो ये स्टेज पे आने के लिए 2016 टू 2024 8 साल हमें भी लगे हैं। जैसे आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे ओरा ग्रीन और 100% नेचुरल सन ड्राइड चीकू, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे देखा कि चीकू एक ऐसा फल है जो हम बहुत खाते हैं आमतौर पे, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि वो किस तरीके से जो है उसको पैसा हम उसमें बढ़ा सकते हैं, वो आज हमने यहाँ पे देखा।